रुचि नेशनल न्यूज नाउ देख रहे हैं आप। यूपी विधानसभा चुनाव के बाद 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बसपा के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं, जिनसे पार पाना काफी मुश्किल दिखाई दे रहा है। बसपा को लोकसभा चुनाव में उतरने से पहले अपनी कमजोर कड़ियों को दुरुस्त करने की जरूरत है। जी हां, आपको बता दें कि अभी विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान बसपा को हुआ है। उसकी सीटें तो कम आई, साथ ही कोर वोटर भी दरकता दिखाई दे रहे हैं, जो आगे चलकर पार्टी के लिए चुनौती खड़ा कर सकता है। सोशल मीडिया का फॉर्मूला नकार मायावती ने सोशल मीडिया, ब्राह्मण और दलितों की सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला विधानसभा चुनाव में अपनाया था, जो नकारा गया है। ये हम वो पॉइंट्स आपको, वो बिंदु बता रहे हैं जिसकी वजह से मायावती को इस तरह से नुकसान हुआ। मुस्लिम वोट का खिसकना उनकी परेशानी को बढ़ा रहा है, क्योंकि मुस्लिम का वोट बैंक सपा के खाते में शिफ्ट हो गया। इससे भाजपा के मुकाबले में सपा का खड़ा होना साफ संकेत है। 2007 से बसपा का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। 2014 के लोकसभा में बसपा को एक सीट भी नहीं मिली थी। 2017 में बसपा का प्रदर्शन बहुत खराब रहा है। भाजपा से नाराज वोटर सपा में गया, ये भी एक बिंदु है। विधानसभा चुनाव में इस समय ज्यादातर बसपा के नेता सपा में चले गए, क्योंकि वो मान के चल रहे हैं कि भाजपा का विकल्प सपा नहीं बना सकती है, बस सपा बना सकती है, बसपा नहीं। इसके अलावा जो भाजपा से नाराज वोट था वो सब सपा के पाले में ही गिरा। ऐसे में मायावती को फिर से नई जगह बनानी पड़ रही है। विधानसभा के परिणाम से संगठन, वजूद और भविष्य पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि दलित वोट बैंक में भी गहरी सेंध, आपकी चुनाव में बसपा के दलित वोट बैंक में गहरी सेंध लगी है। इसकी ज्यादातर प्रतिशत भाजपा को गया है, जब कुछ हिस्सा सपा को मिलने से नकार नहीं सकते हैं। चुनाव परिणाम साफ दिखता है कि अब के मुसलमान तो पार्टी के साथ आए नहीं, उनकी दलित वोट भी छिटक गए। पिछड़ों में से भी ज्यादातर ने पार्टी से किनारा कर लिया। ऐसे में पार्टी को नई रणनीति बनानी पड़ेगी। जाटों वोट को संभालने की बड़ी चुनौती। बता दें कि दशकों से उत्तर प्रदेश की राजनीति में नजर रखने वाले वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक राजीव श्रीवास्तव ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बसपा के सामने जाटों वोट को संभालने की बड़ी चुनौती है। जाटों वोट को यह भी बताने की जरूरत है कि हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, वरना इसके खिसकने का डर है। अगर आप इस वोट बैंक को संभाल लेते हैं तो मुस्लिम और अन्य जातियों पर ध्यान देना होगा। आपको भाजपा के सामने विकल्प बनना पड़ेगा। मायावती के साथ की लीडरशिप खड़ी करनी होगी। आपको बता दें कि आकाश आनंद यूपी में कम, राजस्थान, पंजाब, आंध्र प्रदेश में ज्यादा सक्रिय हैं। चुनौती आपको यूपी के अपने घर से मिलनी है। आपको बता दें कि काफी चुनौतियां मिलने वाली हैं। जिस तरह से बता दें कि बसपा का जो ग्राफ है वो गिरता जा रहा है, ये कहीं ना कहीं बसपा के लिए एक बड़ी चुनौती बनने वाला है। ये हमने आपको वो बिंदु बताए हैं जिसकी वजह से विधानसभा चुनाव में बसपा को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। जिस तरह से उसने सीटें जीती हैं वो ना के बराबर थी। तो जिस तरह की ये पॉइंट है, अगर शायद बसपा इसमें सुधार कर ले तो कुछ उम्मीद जताई जा सकती है, लेकिन बसपा इसमें किस तरह से सुधार करती है देखना अहम होने वाला है। खैर, जो भी अपडेट्स इस मामले पर निकल कर आएगी वो आप तक जरूर पहुंचेगी। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए नेशनल न्यूज नाउ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।